वो दागी चलते रहे। इन्होंने कहा उन दागियों का दाग उठाने का तरीका यह है कि हम सीबीआई को कहेंगे इनके खिलाफ केस बंद कर दो। Every tainted minister was spared by the CBI. Never have we seen such a misuse of CBI. फिर हम कहते थे कि आप प्रधानमंत्री के पद को इतना कमजोर मत करो। Don't create extra constitutional centers of power. उसका असर यह था कि सरकार निर्णय नहीं लेती थी और पूरे विश्व के अंदर क्या छवि थी। One of the most prestigious magazines in the world, The Economist, commented on the Prime Minister. I quoted it in the Rajya Sabha. A Prime Minister in office but not in power. प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन सत्ता में नहीं है, पद है पर अधिकार नहीं है। यह प्रत्यक्ष असर पड़ा कि लोकतंत्र में जो सबसे प्रभावी पद होता है प्रधानमंत्री का, उसको अधिकारहीन कर देना। सीबीआई का यह रवैया कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बीएसपी का वोट लेना है तो मायावती जी का भ्रष्टाचार का मुकदमा ठंडा कर दो। मुलायम सिंह जी का समर्थन लेना है वामपंथी के जाने के बाद तो मुलायम सिंह जी का मुकदमा ठंडा कर दो। अब दोनों बाहर जा रहे हैं तो दोनों मुकदमों को गर्म कर दो। सीबीआई, यह परिस्थिति सीबीआई ने इस देश के अंदर पैदा की है। और इस देश के अंदर जो बची कुची संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें से एक चुनाव आयोग है रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे देश के लोकतंत्र के हित में है। लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी प्रहार करो, इस देश के इतिहास के अंदर यह पहली बार हुआ है। मित्रों, आज सरकार कई बार कहती है कि 26 नवंबर के बाद हमारी विदेश नीति बहुत सफल हुई। अरे 26 नवंबर के बाद ब्रिटेन से लोग यहां आए, वहां के विदेश सचिव, और वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये आतंकवादी घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक मूल समस्या, रूट कॉज जो कश्मीर है वो हल नहीं होगा। The Foreign Secretary of Britain comes and says the root cause of the problem is Kashmir. Well, this is precisely what the Pakistani theory was. The difference between the foreign policy of the Vajpayee government and the Congress government is, when we were in power, when we came to power, we ensured that we are able to internationalize the real issue of cross-border terrorism. We internationalized it. Pakistan wanted Kashmir to be internationalized. Through all its actions, including the Amarnath land row, they again started weakening our national resolve. The Prime Minister said, coming back from Havana, Pakistan also is a victim of terrorism. अगर पाकिस्तान बेचारा आतंक का शिकार है तो ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। आज हमें ये भूलना नहीं चाहिए, और विशेष रूप से हमारे जो विदेशी साथी यहां पर हैं, मैं उनके लिए कहूंगा that our security is today in the most dangerous condition. Taliban is today closer to us than it ever was. Some people originally thought that Taliban is something which is confined to Pakhtun idea. Then it was an Afghan idea. Last 2-3 years we are saying it's in the northwestern provinces of Pakistan. Now it is in the Swat Valley, 100 miles away from Islamabad. Taliban is not a respecter of geographical boundaries. It's an idea. और जब आप उस विचार के सामने घुटने टेकते हो, अमरनाथ जी के आंदोलन में क्या हुआ? What happened in the अमरनाथ जी आंदोलन? The pilgrims must not get this land for facilities because the Hurriyat will get angry. ये उस विचार के सामने घुटने टेके गए। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछता हूं, राम सेतु तोड़ने में आपको क्या मिलने वाला है?
कोई राजनीतिक लाभ है, नुकसान ज्यादा दिखता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इसमें से वोट बैंक पॉलिटिक्स निकल आए। ये धर्म और मजहब के आधार पर आप आरक्षण की बात कर रहे हो, उसमें से क्या लाभ निकलेगा? मित्रों, इस परिस्थिति में से देश को कौन निकालेगा? आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती और इस समस्या का हल क्या है? मुझे कई बार लोग पूछते हैं, आप सत्ता में आए और जो आपने प्रश्न रखा, वाई बीजेपी? द बीजेपी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया सिक्योरिटी। The BJP will never take a decision on basis of vote bank politics. The BJP will never subvert constitutional institutions. हम ये सीबीआई का हमारे नेताओं पे भी मुकदमा, अयोध्या के संदर्भ में अडवाणी जी पे मुकदमा चलाया, हम 6 साल सरकार में रहे, हमने वापस नहीं किया, अदालत में उसका सामना करेंगे। हमने सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया। और याद रहे कि हमने जो अपना नेतृत्व बनाया है पूरे देश भर में, हमने वो नेतृत्व क्षमता और मेहनत के आधार पर बनाया है। अगर अटल जी और अडवाणी जी हमारे सर्वोच्च नेता रहे तो 50 साल से अधिकतर देश के एक एक जिले में कितनी बार घूमे होंगे, तब जाकर उनको नेतृत्व मिला, अनुभव मिला। आज हमारा जितना नेतृत्व है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी अगली पीढ़ी के नेता हैं, 20-20, 30-30, 40 साल काम करने के बाद तो उनको संसद तक या विधानसभा तक पहुंचने का अवसर मिलता है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति यह है कि नेतृत्व बनाइए तो वंश के आधार पर बना दीजिए। वी हैव ऑलवेज बीन सेइंग one of the greatest, the true strength of Indian democracy will be realized when the principle of leadership on basis of merit rather than leadership on surnames takes precedence. सरनेम और वंश के आधार पर नेतृत्व बने, उसकी तुलना पांच साल में इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश को एक बहुत कमजोर नेतृत्व मिला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव अभियान में आज हम उतरे हैं तो हमारा जो नारा भी है, मजबूत नेता निर्णायक सरकार। हमारा नेता कभी कमजोरी नहीं दिखलाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। हमारा नेता कभी कमजोरी नहीं दिखलाएगा जब अर्थव्यवस्था को लेकर कड़वे निर्णय करने पड़ेंगे। डिटर्मिन्ड लीडर, डिसाइसिव गवर्नेंस। और इसी आधार पर बीजेपी और एनडीए के सब साथियों ने माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने को हम लोग उभरे हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ सप्ताहों में, ये लंबा मौसम है चुनाव का, आरंभ हुआ था तो कुछ लोगों को लगता था कि हम पीछे हैं, कांग्रेस के लोग कुछ आगे होंगे, लेकिन पहले 15 दिन में आज मैं विश्वास से कहता हूं कि जिनको अहंकार था फ्रंट रनर होने का, आज अंडरडॉग हो गए। जिनको अहंकार था बहुत सहयोगी होने का, आज अकेले पड़ रहे हैं। द रेनबो को, और एक बार अपने सहयोगियों के साथ हम अपनी शक्ति दिखलाएंगे इस मजबूत नेतृत्व के साथ, तो मुझे विश्वास है इस बात का कि आने वाली सरकार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में। और मैं बहुत आभारी हूं हमारे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के मित्रों का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेकर इस मंच को एक आंदोलन का रूप पूरे देश के अंदर ये दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।